हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेरी गुड इवनिंग। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम अपनी एक नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और हमारा जो टॉपिक है वो प्रोग्रेशन है। प्रोग्रेशन का मीनिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो हमने बेसिक 10th 11th और 12th में स्टार्ट किया है इसका। जैसा आप 10th में स्टार्टिंग होती है एपी और 11th में एचपी और जीके पढ़ते हैं, 12th में थोड़ा बहुत यूज है। ठीक है। अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो हमारे जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस पीजीटी, एनवीएस टीजीटी, पीजीटी, डिफेंस एग्जाम्स आप ले लें जैसे कि एयरफोर्स, एनडीए, नेवी, इन सभी जगहों में हमारा जो प्रोग्रेशन है इसका अच्छा खासा यूज होता है। तो जैसा आप जानते हैं कि हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो प्योरली शॉर्ट ट्रिक पे बेस्ड हैं। तो चलिए हम अपने फर्स्ट शॉर्ट ट्रिक पढ़ते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट शॉर्ट ट्रिक है वो हम देखते हैं। ओके, ट्रिक 1। ओके, सभी को विजिबल होगा। तो जैसा है, पहला है जो ट्रिक हमारी है, इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू APs is Fn and is to or ratio Gn, then their nth term will be f2n minus 1 division g2n minus 1। तो ये है, अगर आपको दो एपीज दे रखी हैं जिसके सम का रेशियो दे रखा है, सपोज कर लेते एक एपी है जिसका सम है Fn और दूसरी कोई एपी है जिसका सम है Gn, उसका रेशियो दे रखा है और हमसे पूछा जाता है कि nth टर्म का रेशियो क्या होगा। तो हम उसको कैसे डिनोट करेंगे, f2n-1 g ऑफ 2n-1। एक क्वेश्चन ले लेते हैं तो उससे ज़्यादा हमारा क्लियर होगा। एक क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ sum of n terms of two APs is 3n plus 8 ratio 7n plus 15। okay, then the ratio of 12th term is, हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो हम देख लें। पहला है 16:7, सेकंड ऑप्शन हमारे पास है 7:16, थर्ड ऑप्शन है 7:12 एंड फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है 12:5। क्लियर है। अब इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं कि हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं। जो हमें दे रखा है कि मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट एपी है वो आपको दे रखा है 3n प्लस 8। ठीक है। और दूसरी जो एपी है हमारी S-n है, उसका जो सम दे रखा आपको रेशियो, ये 7n प्लस 15 दे रखा है। क्लियर, ये हमें दे रखा है। दो एपीज है, एक SN है और एक S-n है। ठीक है। और हमसे पूछा गया है कि द रेशियो ऑफ 12th टर्म इज। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमारी एपी थी
उनका सम एफ एन और जी एन था, ठीक है, दोनों का रेशियो था एफ एन रेशियो जी एन, ठीक है। हमने क्या कि जब उसका nth टर्म निकाला था तो हमने क्या किया, जो n है उसको 2n-1 से रिप्लेस किया। फाइनली क्या कर सकते हैं, जो n होगा उसको हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, 2n-1 से। ओके, इसका ध्यान दीजिएगा, जो n होगा उसको हम 2n-1 से रिप्लेस करेंगे। जब हम रिप्लेस करते हैं तो जो हमारा टर्म आ जाएगा वो क्या होगा, टी एन अपॉन टी डैश एन, ये टर्म हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, 3 2n-1 प्लस 8 डिवीज़न 7 2n-1 प्लस 15। इसको हम सॉल्व कर लेते तो ये बनेगा 6n-3 प्लस 8 डिवीज़न 14n-7 प्लस 15। और इसको सॉल्व करने पे हमारे पास क्या बन रहा है, 6n प्लस 5 एंड 14n प्लस 8। इतना क्लियर हो रहा, तो ये हमारे पास आ जाता है। अब हमें कौन सा टर्म चाहिए, 12th टर्म चाहिए, तो हम क्या करेंगे, T12 अपॉन T डैश 12 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 12 प्लस 5 अपॉन 14 इंटू 12 प्लस 8। इसको हम सॉल्व कर लें तो ये हो जाता है 72 प्लस 5 अपॉन, इसको सॉल्व कर लें तो ओवरऑल इससे सॉल्व करने पे हमें मिल जाएगा 7/16। अब 7/16 हमारा सेकंड ऑप्शन हमें मिल जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लें तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है हमारा क्वेश्चन। सेकंड है, इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ n terms of two APs is 2n ratio n plus 1, okay, then ratio of their eighth term, okay, ऑप्शंस हैं हमारे पास 15/8, सेकेंड 8/13, थर्ड ऑप्शन n/n-1 एंड फोर्थ ऑप्शन जो हमारे पास है 5/17, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जो आपको दे रखा है Sn और S-n, ठीक है, दो एपीज का सम दे रखा है, क्या है 2n डिवीजन n प्लस 1, ओके। और हमें चाहिए Tn अपॉन T डैश n, ठीक। तो कॉन्सेप्ट क्या था, हमने क्या किया कि जो n होता था उसको हमने 2n-1 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। जैसे ही आप रिप्लेस करोगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा 2n-1 डिवीजन, एक सेकेंड, 2n-1 प्लस 1, ठीक है। तो ये सॉल्व करने पे हमें मिल जाएगा क्या 4n-2 डिवीजन 2n, और सॉल्व करेंगे इसको तो ये बनेगा हमारा 2n-1, ठीक है, अपॉन n, ठीक। अब हमें चाहिए क्या, कौन सा टर्म चाहिए, 8th टर्म चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे T8 अपॉन
t-8 में हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस 1/8, तो आपको मिल जाएगा 15/8। तो ये हमारा एक ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 15/8 फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं और ये कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं। ट्रिक 2 देखते हैं। ट्रिक 2 क्या है हमारी। ट्रिक 2 में क्या है कि अगर कोई हमें एपी दे रखी है, एपीजीपी, ठीक है, एपी दे रखा है और वो इनफाइनाइट तक दे रखा है, तो उसके ऊपर बेस्ड है, तो हम ले लेते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, इस टाइप का हमारा क्वेश्चन होगा। मान लेते हैं 1/a1 b1 प्लस 1/a2 b2 प्लस 1/a3 b3 टू डैश डैश डैश, और ये हमारा इनफाइनाइट तक जाता है। तो इसका सॉल्यूशन हम क्या लिखेंगे, 1/a1 b1 माइनस a1। ठीक है, और यहाँ पर जो नोटेशंस हमारे क्या हैं, a1 a2 a3, ये हमारे क्या हैं, AP में रहेंगे। ऐसे ही सिमिलरली हमारा b1 b2 b3 ये भी क्या होगा, हमारा AP में होंगे। क्लियर है। आपको इस टाइप की कोई सीरीज दे रखी होगी जो इनफाइनाइट तक जाएगी, तो उसका सम क्या होगा, 1/a1 ब्रैकेट b1 माइनस a1। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 3। ओके, एक क्वेश्चन है, द सम ऑफ infinity of the following series। आपको एक सीरीज दे रखी है, सीरीज हमारी है 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 टू डेस, ये इनफाइनाइट तक जा रही। और हमारे ऑप्शंस हैं, जो पहला है इनफाइनाइट, सेकंड ऑप्शन है हमारा 1, थर्ड ऑप्शन जो हमारे पास है वो है 0, एंड फोर्थ ऑप्शन जो हमारा है NOT मीन्स हुआ नॉन ऑफ दिस। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। ओके गाइस, ठीक है, जैसे हमने बताया कि जो हमें सीरीज होती थी, ठीक है, 1/a1 b1 प्लस 1/a2 b2 प्लस 1/a3 b3 डेस एन। तो वहाँ जो सॉल्यूशन आ रहा था हमारा, एक बार हम लिख देते हैं 1/a1 b1 प्लस 1/a2 b2 प्लस 1/a3 b3 टू डेस। तो इसका सम आ रहा था हमारा a1 b1 माइनस a1। ओके, ये सॉल्यूशन आ रहा था, तो हम इस पे अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें पता तो चल गया कि a1 क्या है, b1 क्या है। तो बस जब आप इस सीरीज के लिए अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, हमारा जो सम होगा 1/a1 क्या है, 1 है, b2 क्या है, 2 माइनस a1 क्या है, 1। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं 1/1 दैट इज 1। तो एक ऑप्शन कौन सा, सेकंड वाला मिल गया, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी पे, सिमिलर उस पे पैटर्न पर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4, आपको दे रखा सीरीज 1/1 × 4 प्लस 1/4 × 7 प्लस 1/7 × 10 प्लस 2 इनफाइनाइट। ठीक है, इसका हमें सम चाहिए। और ऑप्शंस जो हमारे पास हैं वो है 1/2, सेकंड ऑप्शन हमारे पास है 1, एंड थर्ड ऑप्शन जो हमारा है 1/3, एंड फोर्थ ऑप्शन जो हमारा है NOT मीन्स नॉन ऑफ दिस। ठीक है, और
सॉल्यूशन जब हम अप्लाई करेंगे तो सॉल्यूशन वही है हमारा कि इस सीरीज का जो सॉल्यूशन होगा हमारा वो क्या होगा। आपको पता है a1 क्या है 1, b1 क्या है 4 माइनस a1 दैट इज 1/3 और 1/3 आपको पता है कौन सा ऑप्शन है थर्ड, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या है, जस्ट मिनट, एक मुझे बच्चे, ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं यहीं से। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है ट्रिक हमारी थर्ड है, ठीक है, कोई भी नाम दे देते हैं। ठीक, अब उसमें क्या करते हैं, हमें मान लेते हैं कि कोई दो नंबर है हमारे पास, सपोज कर लेते हैं कोई दो नंबर है आपके पास, उसका अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन आपको दे रखा है। ठीक है, लेट हम कर लेते हैं, लेट ए एंड बी बी टू नंबर्स और कंडीशन क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी। ओके, ठीक है, और आपको दे रखा है कि हमने इन दोनों नंबर्स का एम निकाल रखा है और जीएम निकाल रखा है सेपरेटली। ठीक है, और दोनों का रेशियो दे रखा है आपको। इफ लिख लेते हैं, इफ द अरिथमेटिक मीन ब्रैकेट में इसको हम एम से डिनोट करेंगे एंड जियोमेट्रिक मीन इसको हम जीएम से डिनोट कर रहे हैं, ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी just minute are in m/n। ओके, देन अब हमें जो अरिथमेटिक मीन दे रखा है वो क्या है और ज्योमेट्रिक मीन वो रेशियो दे रखा है किसमें, m/n में। ठीक है, तो हमारे नंबर क्या होंगे, तो नंबर क्या होंगे, a/b इक्वल m प्लस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर डिवीजन m माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ये एक रिलेशनशिप होगी दो नंबर्स के am और gm और दोनों नंबर्स के रेशियोज में। क्लियर है, क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ले लेते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा है, इफ am बिटवीन p एंड q और कंडीशन दे रखी है जो p इज ग्रेटर देन q। ओके, इज 2 टाइम्स द gm। ओके, देन p रेशियो q फाइंड। ओके, ऑप्शन जो हमारे पास हैं, फर्स्ट ऑप्शन है 1:1 मीन्स 1:1। सेकेंड ऑप्शन है 2:1। थर्ड ऑप्शन हमारा है 2 प्लस √3 रेशियो 2 माइनस √3 एंड फोर्थ ऑप्शन हमारा है 3:1। ओके, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब हमारे पास क्या था, दो नंबर्स थे ए और बी। ठीक है, और उसका रिलेशन क्या था कि जो रिलेशन था हमारा वो m प्लस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर
डिवीजन m माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ठीक है, कंडीशन क्या थी, दोनों नंबर्स हैं हमारे। ठीक है, m क्या है, हमारा am है, और n क्या है, आपका gm है। ठीक, ज्योमेट्रिक मीन है। तो हम यहाँ p और q दे रखे हैं, तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, p अपॉन q। ठीक, अब आपको दे रखा जो am है वो क्या है, 2 टाइम्स है। एक तरीके से 2:1 दे रखा, जो आपका m अपॉन n था वहां पर हमारा, वो अब यहाँ पे क्या दे रखा है, 2/1 दे रखा है। ठीक है, तो बस हमें करना क्या है, वैल्यूज को लगाना है। 2 प्लस अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डिवीजन 2 माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ये देगा आपको 2 प्लस अंडर रूट 4 माइनस 1 डिवीजन 2 माइनस अंडर रूट 4 माइनस 1। और इसको थोड़ा सा इजी करें, 2 प्लस रूट 3 डिवीजन 2 माइनस रूट 3। ये हमारा आंसर है, तो ये हमारा थर्ड वाला ऑप्शन में मिल गया। क्लियर है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आप कर सकते हैं आसानी से। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसको हम स्टार्ट करते हैं। ट्रिक 4 है। ट्रिक 4 क्या है कि इसको हम क्वेश्चन से ही कराएंगे। आपको जैसे देखा, मान लो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेते जरा एक हम, फिर करते हैं। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज। सीरीज हमें दे रखी है 1 प्लस 2 ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 3 ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन n होल पावर 2 प्लस डेट डेट, और ये हमें n टर्म्स तक दे रखा है। ठीक है, और ऑप्शंस हमारे पास जो हैं वो हम देख लें। फर्स्ट है n स्क्वायर, सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास है n प्लस 1 ब्रैकेट लगा के, थर्ड ऑप्शन जो हमारे पास है n ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन n होल स्क्वायर, एंड फोर्थ ऑप्शन जो हमारा है NOT मीन्स नॉन ऑफ दिस। ओके, सभी क्लियर हो होगा। अब ऐसे क्वेश्चंस में हम कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही खास ट्रिक है ये, और बहुत काम करेगी आपके, ये हर जगह काम करेगी। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ टर्म्स को लेट कर लेते हैं। क्लियर, नंबर ऑफ टर्म्स को हम एज्यूम करेंगे। मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्म्स क्या है हमारा, 2 मान लेते हैं। 2, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी ले सकते हैं। बस क्वेश्चन करते समय हम इतना ध्यान रखना होगा कि हम अपनी सहूलियत के हिसाब से लेते हैं, कि आप n की वैल्यू ऐसे लीजिए जिसको बहुत जल्दी सॉल्व कर सकें। ऐसा ना हो कि आप बड़ी वैल्यू ले लें और सॉल्व करने में हमें दिक्कत आए। ठीक है, तो हम n की वैल्यू 1, 2, 3 ही तक ही लेते हैं हमेशा। ठीक है, और एक कंडीशन और ध्यान रखिएगा, जैसे आपने n की वैल्यू 1 ली या 2 लिया, ठीक है, और आपने सॉल्व किया, दो ऑप्शंस के आंसर मैच कर जाते हैं। जैसे एक n स्क्वायर है या इसका 1 और 2 का ऑप्शन सेम आ रहा है, ठीक है, आंसर सॉल्व करने पे सेम वैल्यू आ रही है, तो हम क्या करेंगे, एक नेक्स्ट वैल्यू ले लेंगे। जैसे 2 दे रखा है, मान लेते 2 पे 2 की 1 ऑप्शन और 2 ऑप्शन की वैल्यू सेम आ रही है, तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू फिर 3 लेके करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। n की वैल्यू 2 ली हमने। अब 2 को मतलब ये हुआ कि टर्म 1 एंड टर्म 2। ठीक है, ये 1 टर्म है, n की वैल्यू 1 होगी तो 1 लेंगे, n की वैल्यू 2 होगी तो 1 और प्लस ये टर्म दोनों को हम ले लेंगे। ठीक है, अगर हमने n की वैल्यू 3 ली होती तो हमारा ये भी टर्म काउंटेड होती। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जब हमने टर्म लिया तो सपोज करते हैं जो सीरीज हमारी ये tn लिख लेते हैं। तो ये क्या हो गया, 1 प्लस 2 ब्रैकेट 1 अपॉन n की वैल्यू तो आपने 2 ली है, इसको ऐसे कर लीजिए, इसको सॉल्व किया आपने, 1 प्लस 2 ब्रैकेट 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आपको क्या मिला, 1 प्लस 3, इसका मतलब हुआ ये 4। ठीक है,
अब क्या करेंगे, जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं हम सबको सॉल्व करेंगे n की वैल्यू 2 रख के। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा n स्क्वायर, ठीक है, तो हमने 2 को लिया, 2 के स्क्वायर किया तो ये मिल गया 4। ये तो मैच कर रहा है, ये हो सकता है, लेकिन हमें और भी चेक करना होगा, हो सकता है कि आंसर सेम आ जाए, कई दो ऑप्शंस का आंसर सेम भी आ सकते हैं। फिर हमने क्या किया, इसको चेक किया, यहाँ पे क्या है 2, 2 प्लस 1, ये बना हमारा 2 इंटू 3, ये दे रहा 6, ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग होगा। ऐसे ही हम थर्ड ऑप्शन चेक करेंगे, 2 और ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 होल स्क्वायर, तो ये बनेगा 2 इंटू 9/4, 2 से 2 4 कैंसिल, तो 9/2, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। फोर्थ है NOT, ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो गया 1, तो हम 1 को आंसर दे सकते हैं। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, इसका कोई रिटर्न फॉर्मूला टाइप नहीं है, बस हमें ध्यान रखना होगा कि जो भी क्वेश्चन दे रखा है वो उसका जो पैटर्न है, क्वेश्चन का जो सीरीज है वो एंड टर्म तक होनी चाहिए, इनफाइनाइट सीरीज नहीं होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट सीरीज में इसको अप्लाई कर दे और आंसर आ जाए, आप गलत वहाँ कर देंगे, फिर आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एंड टर्म तक होना चाहिए। दूसरा, जो हम एन की वैल्यूज लेंगे, ठीक है, एन की वैल्यू जो भी हम लेंगे वो अपनी सहूलियत के हिसाब से लेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू हम क्या करते हैं, 1 2 3 से ही ले लेते हैं, 1 लेते हैं या 2 लेंगे या 3 लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं आपने एन की वैल्यू 2 ली और या एन की वैल्यू 1 ली, ठीक है, और क्वेश्चन करते करते दो ऑप्शंस के आंसर मैच कर गए, जैसे हमने सॉल्व किया 4 इसका आया 4 इसका भी आ जाता सपोज, तो हम क्या करते हैं फिर एन की वैल्यू 1 लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं 2 ले लेते हैं, 2 पर भी सपोज सेम आ जाते हैं, हम फिर 3 ले लेते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा आपका। ठीक, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मुझे याद नहीं है, शायद आई थिंक मुझे लग रहा है ये 6 होगा, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ले लेते हैं हम। 6 आपको दे रखा 6 6 6, फिर डैश डैश डैश, और ये हमें दे रखा आगे 6, और जो ब्रैकेट में है ये हमारा क्या है, n टाइम्स लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, और हमारे पास 4 ऑप्शन से हैं। फर्स्ट वन है 4/9 ब्रैकेट 10 टू पावर n-1, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आपके पास है 2/3 ब्रैकेट 10 टू पावर n-1, एंड थर्ड ऑप्शन जो हमारे पास है 2/3 10 टू पावर n-1 ओके, एंड फोर्थ ऑप्शन जो हमारे पास है 4/9 ब्रैकेट 10 टू पावर n-1 ओके। ये 4 ऑप्शन है, अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। ओके, तो अब ऐसे अगर इसको हम बेसिक तरीके से करते हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, कई बार हमें आता भी नहीं है। ठीक, अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स को जूम करेंगे, लेट एन की वैल्यू आपने क्या मान ली, 1 मान ली, ठीक है, तो हमें क्या है, अगर क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं भी आता है तब भी हम करेक्ट ऑप्शन टिक कर सकते हैं। ठीक है, टाइम भी कम लगेगा, वेरी क्विक टाइम में आप कर लेंगे। ठीक है, और नहीं भी आता तब भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर, अगर हमने n की वैल्यू 2 लिया है या 1 लिया, तो ये क्या है, n1 होगा, ये n2 होगा, ये n3 होगा, ऐसे करके होगा। ठीक है, n की वैल्यू 1 लेते हैं तो जो सीरीज हमारी सपोज s मान लेते हैं, तो वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा, जो सीरीज होगा वो कितना होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, हम एक वैल्यू चूज कर लेंगे, और अब हम क्या करेंगे, जो फोर्स चारों ऑप्शन से जैसे 4/9 है, इसमें हम वैल्यू रखेंगे 10 टू पावर 1-1, ओके। इसको सॉल्व किया 4/9 इंटू 10-1 9, तो ये कितना आया, 4 आया, 4 हमारा रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, फिर सेकंड पे हम करते हैं 2/3 और 10 टू पावर 1-1, ठीक है, ये हमें देगा 2/3 इंटू 9, सॉल्व किया आपने
ये दे रहा 3, तो ये कितना हो गया 6, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बाकी को भी हम चेक कर लेते हैं। 2/3 और 10 टू पावर n-1 मीन्स हुआ 0 मीन्स 1 - 1, ये क्या देगा आपको 0। ओके ठीक है, ऐसे ही जस्ट मिनट ओके 4/9 और 1 - 1 सेम 0 दे देगा। ठीक है, तो हमें इनसे मतलब नहीं है, हमारा आंसर यहाँ से मिल गया है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा 2 वाला, मीन्स ये करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 होगा। ओके 7, ठीक है। हमारे पास दे रखा है 1 × 3 × 1 × 2 × 3, ओके, प्लस 2 × 3 × 4 प्लस 3 × 4 सॉरी इंटू 5, ठीक है, इंटू आपको दे रखा है 5, और हमें जो सीरीज दे रखी है 2 n टर्म तक। ओके ठीक है, और जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो देख लेते हैं हम। पहला है n+1 इंटू n+2 इंटू n+3 और डिवीजन बाय 12। ओके, सेकंड ऑप्शन आपके पास है n+1 ब्रैकेट n+2 ब्रैकेट n+3, क्लियर। और किससे हम डिवाइड कर रहे हैं इसको 3 से कर रहे हैं। थर्ड ऑप्शन हमारा n+1 n+2 एंड n+3 डिवीजन हमने किया, और ये किससे किया 4 से। एंड लास्ट ऑप्शन जो हमारा है n+2 ब्रैकेट n+3 ब्रैकेट n+4, और इसको हम कर रहे हैं किससे 6 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो लेंदी है, टाइम लगेगा आपको करने में, और हो सकता ना भी आए। ठीक है, तो हम इसको अगर ट्रिक से करते हैं, n की वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। ये नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे हैं, n 1 टर्म 2 टर्म 3rd टर्म ऐसे करके n टर्म दे रखे हैं आपको। ठीक है, और हमने यहाँ क्या किया n की वैल्यू ले ली क्या 1। ठीक, n की वैल्यू जो हमने एज्यूम की वो क्या कर लिया 1। तो n की वैल्यू जैसे एज्यूम की तो जो सीरीज है आपकी क्या बन जाएगी 1 × 2 × 3। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया क्या आपके पास 6 आ गया। ठीक है, अब 6 आ गया आपके पास। अब हम क्या करेंगे, चारों ऑप्शन जो हमारे पास हैं उनमें हम वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा n मीन्स 1 × 1 + 1 हुआ 2 × n+2 मीन्स 1 + 2 हुआ 3। ओके, और 1 + 3 हुआ 4। डिवीजन किससे है हमारा, ये है 12 से। इसको आपने सॉल्व किया तो ये क्या दे रहा है आपको, तो अगर हमने 1 × 2 × 12 डिवीजन 12 सॉल्व किया, ये क्या आ गया आपका आंसर 2। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन को आपने टिक किया। ठीक है, उसमें क्या लिखा 1 × 1 + 1, ये हुआ 2। ठीक है, फिर हुआ n+2 मीन्स 1 + 2 हुआ 3, फिर हुआ n+3 मीन्स 1 + 3 कितना हुआ 4। डिवीजन किससे कर रहे हैं हम 3 से कर रहे हैं, 3 से 3 कैंसिल, ये कितना देगा आपको 8, जो करेक्ट ऑप्शन नहीं है। फिर थर्ड आपने चेक किया, थर्ड हमारा करता 1 n+1 मीन्स 1 + 1, ये हो गया आपका 2। ठीक है, और n+2 3 हो गया, और n+3 ये हो गया हमारा 4। डिवीजन किया हमने 4 से 4 कैंसिल, और आपका आंसर आ गया 6। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। लास्ट वाला भी हम चेक कर लेते हैं। 1 + 2 हुआ 3 एंड 1 + n+3 हुआ 4 एंड n+4 हुआ 5, और डिवीजन किससे है 6 से। ठीक है, 2 2 2 2, तो ये दे रहा 10, तो ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन है।
तो हम देख रहे हैं कि इस टाइप से क्वेश्चन में टाइम ही बहुत कम लग रहा है, ठीक है। और कई बार हमें सॉल्यूशन नहीं भी आते हैं तब भी हम अपने करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो हम इस तरीके से अपना क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। और अगर कहीं कोई आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर ज़रा से भी आपको लगता है यूज़फुल है तो बस इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू गाइस।